तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आज एआईएमआईएम पार्टी जो बिहार में आजकल उभरता हुआ एक सितारा की तरीके से देखा जा रहा है। जब 2024 का इलेक्शन हुआ, पार्टी को कुछ खास सफलता तो बिहार के भीतर नहीं मिला, लेकिन पार्टी जिस तरीके से पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से बिहार के भीतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी जिस तरीके से उभरता हुआ बिहार के भीतर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 2025 का जब इलेक्शन विधानसभा का होगा तो पार्टी यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने वाली है और पार्टी को एक कुछ अच्छा ज्यादा सीट, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सफलता मिलने वाली है। जिस तरीके से पिछली बार 5 सीटों पर पार्टी को सफलता मिली, इस बार उससे ज्यादा पार्टी के झोली में सीट जा सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि पार्टी के जो भी नेता है, बड़े बड़े नेता, जैसे कि एक नाम राणा रणजीत सिंह का है, वो बिहार के अलग अलग कोने में घूम रहे हैं। जैसे कि सीतामढ़ी जिले में जा रहे हैं, कभी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, गया, पटना, और आज ये खबर निकल कर आ रही है कि वैशाली के भीतर अभी बैठे हुए हैं राणा रणजीत सिंह। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और वैशाली के भीतर जो पटना के बाद अगर आप बात करते हैं तो पार्टी को वैशाली के भीतर कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी संगठन कैसा खड़ा किया जाए वैशाली के भीतर, वैशाली जिले के अंदर, इस पे चर्चा चल रही है। वहां के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश में लगे हुए और इस बात पे चर्चा चल रही है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वैशाली के भीतर एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाए, जिसके भीतर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए और पार्टी के अंदर कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए, इस पे काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं राणा रणजीत सिंह। और इसी के बीच वहां के लोकल लोगों से मिले जो अलग अलग पार्टी में काम करते हैं या वहां के लोकल निवासी है, उनसे वो मिलने का काम किए और उनसे मिलकर ये तय किए कि कुछ दिनों के बाद जैसे कि वैशाली के भीतर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा और जिसमें भारी संख्या में लोगों को लेकर आया जाए और पार्टी के जो नीति है, पार्टी किस तरीके से काम करती है, एआईएमआईएम पार्टी, उसको बताया जाए, ताकि जब विधानसभा 2025 का चुनाव हो उस समय वैशाली की जितनी विधानसभा की सीटें हैं सब पर हम कैंडिडेट कैसे दे सके और पार्टी वैशाली जिले में जितनी अच्छे से मजबूत होगी उसी तरीके से पार्टी को कैंडिडेट देने में आसानी होगी। इसी को लेकर के बिहार के वैशाली जिले में राणा रणजीत सिंह वहां के लोगों से मिल रहे हैं और इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव, हर जगह बिहार के अलग अलग कोने में वो लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि अख्तरुल इमान साहब पहले अकेले नजर आते थे। सबसे बड़ा सवाल क्या कि पहले वो अकेला नजर आता था, अख्तरुल इमान साहब वो अकेले बिहार का दौरे पर लगे होते थे, लेकिन जब इनको तिरहुत का प्रभारी बनाया गया है उसके बाद से कुछ अख्तरुल इमान साहब की जो बोझ है कंधों की वो कम हो गई है और वो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, उसके बाद से इधर जितने भी क्षेत्र है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, इधर के वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। वो अलग अलग जगह जाते हैं, बिहार के अलग अलग जिले में भी जाते हैं, मुजफ्फरपुर के आगे दरभंगा तक जाते हैं राणा रणजीत सिंह। लेकिन जिस सक्रिय के साथ नजर आते हैं वो सक्रिय नजर आते हैं इस एरिया में और वैशाली में अभी नजर आ रहे हैं कि पार्टी को कैसे वैशाली में खड़ा किया जाए, क्योंकि अभी तो पार्टी सीमांचल से निकली है और लोकसभा जब 2024 का हुआ तो उन्होंने टिकट अच्छा खासा देने का काम किया। सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लोगों के जुबान पे घर घर तक पार्टी पहुंची। उसके बाद से लोगों की इच्छा हुई कि इनको, पार्टी को विधानसभा 2025 का भी चुनाव लड़नी चाहिए और उसी पे पार्टी काम कर रही है और पार्टी के नेता भी काम कर रहे हैं, उसी के में लगे हुए हैं। और राणा रणजीत सिंह को जो जिम्मेदारी एक अहम पार्टी की तरफ से दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए वैशाली के भीतर पहुंचे हुए और वैशाली के जिम्मेदार लोग से मिलने का काम कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद ये आपको खबर निकल कर आएगी, मेरे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि वैशाली में काफी एक बड़े सम्मेलन हुए एमआईएम पार्टी के तरफ से और पार्टी में काफी लोग ज्वाइन भी किए। और पार्टी की ये कोशिश है कि जब वैशाली का जो विधानसभा है वहां से एक अच्छे कैंडिडेट दिए जाए, जब 2025 का इलेक्शन हो तो
क्योंकि राणा रणजीत सिंह कह चुके हैं कि इस बार जब 2025 का इलेक्शन होगा तो हमारी पार्टी की तरफ से यानी कि AIMIM पार्टी की तरफ से कम 50 विधायक इस बार हम देने का काम करेंगे और इसी 50 विधायक के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, जिला जिला जाकर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा वैशाली जिला को लेकर के, वैशाली जिला के भीतर पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में अभी नजर आ रही है, क्या वैशाली जिला में पार्टी संगठन कितना मजबूत हुआ, आगे जो भी खबर निकल कर आएगी वो मैं आप तक आसानी के साथ पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो AIMIM पार्टी की खबर आप तक आसानी के साथ पहुंचे, क्योंकि ये पार्टी बिहार के लिए भी एक नई पार्टी है और एक लोगों का एक उम्मीद इन पार्टी को लेकर जो जगता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत बड़ा एक बात है लोगों के लिए, क्योंकि लोग भी चाह रहे हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं ये काम करे बिहार के भीतर, जैसे कि वो हैदराबाद के भीतर काम करती है पार्टी। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।